हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। यदन्तश्चातुर्यम् विलसति समाधुर्यमखिलम् गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितम् स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हंसावतार की कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धिर न च आत्मनः सत्वेन अन्यतमौ हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि। बोले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये बुद्धि के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। आत्मा में तो त्रिगुण है ही नहीं, तो उनके गुण तो होंगे कैसे? आत्मा में तो सिवाय आत्मा के कुछ है ही नहीं। माया के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, और उन्हीं से बनी हुई ये बुद्धि है, इसलिए ये बुद्धि के गुण हैं। तो एक शरीर में जब विवेक करेंगे हम, तो बुद्धि और आत्मा का विवेक करना पड़ता है। समष्टि में जब विवेक करेंगे तो प्रकृति और पुरुष का विवेक करना पड़ता है, और फिर जब महावाक्य का विवेक करेंगे तो जीव और ईश्वर इनमें क्या भेद है और क्या अभेद है, इन दोनों का विवेक करना पड़ता है। तो कहते हैं कि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये बुद्धि के भेद हैं, ये आत्मा के नहीं हैं। सत्वेन अन्यतमौ हन्यात्, जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं, मर जाते हैं, और जब रजोगुण तमोगुण बढ़ते हैं तो सत्वगुण मर जाता है। ये 14वें श्लोक में भगवान ने गीता में बात बताई। सत्वाद धर्मो भवेत,
जब सत्वगुण बुद्धि में आता है तो धर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। वृद्धात् पुंसो मदभक्ति लक्षण, और जब सत्वगुण और ज्यादा बढ़ता है तो भगवान की भक्ति उसके जीवन में आ जाती है। सात्विकोपासया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते, ये सत्वगुण की उपासना करने से अथवा सात्विकता की उपासना करने से सत्वगुण बढ़ता है और धर्म में प्रवृत्ति होती है। धर्मो रजस तमोहन्यात्, जब धर्म बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण मर जाते हैं। सत्व वृद्धि और सत्व की वृद्धि होती है धर्म करने से। माने इनमें सत्वगुण बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा और धर्म बढ़ेगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। इसलिए धर्म जो नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करते हैं, केवल जान लिया कि हाँ सत्वगुण बढ़ता है तो धर्म बढ़ता है, तो कभी सत्वगुण उसमें बढ़ेगा नहीं। तो क्रिया भी उसके अनुसार आवश्यक है। आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते, और जब ये सत्वगुण मर जाता है तो अधर्म की उत्पत्ति हो जाती है। अब कहते हैं ये सत्वगुण बढ़ता कैसे है? तो एक तो ये बात बताई कि सात्विकता की उपासना करो। सात्विकता की उपासना करो मतलब ऐसी चीजों का, ऐसे परिस्थिति का, ऐसे बातों का सेवन करो जो सत्वगुण बढ़ाते हो। तो कहते हैं 10 चीजें यहां सत्वगुण बढ़ाने में, सत्वगुण नहीं 10 चीजें ऐसी हैं कि यदि इन्हें बढ़ाओगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, इनको घटाओगे तो सत्वगुण घटेगा। कौन सी हैं वो 10 चीजें? ये जानने योग्य हैं। एक तो आगम, माने आप शास्त्र कैसा पढ़ते हो। उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है या पुराण पढ़ने अच्छे लगते हैं? अगर उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है तो संसारी वृत्ति बढ़ेगी, उससे सात्विकता तो बढ़ेगी नहीं। दूसरे, पानी आप कैसा पीते हो, अपाह, और लक्षणा करो तो तृप्ति आपको किन चीजों में मिलती है। और प्रजा, संतान आपकी कैसी है। देश, बंबई में रहते हो कि वृंदावन में रहते हो? बोले दोनों बात ही हैं। बोले अक्षर से कोई मतलब नहीं है, भूमि का प्रभाव पड़ता है। ये तो महालक्ष्मी का प्रदेश है तो यहां तो लक्ष्मी बरसती है नारायण, और वृंदावन में जो है वो राधा रानी का प्रदेश है तो वहां भक्ति बरसती है। काल, तो कौन से काल में आप रहते हो? तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भी तो काल में ही आते हैं ना। तो सुबह उठते हो तो सत्वगुण में उठते हो, फिर धीरे धीरे रजोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण आ जाता है। तो जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो तो वो काल भगवान के भजन करने के लिए उत्तम है। और जब 8 बज गए तो बोले अब जो है रजोगुण बढ़ गया है, अब जाओ अपने काम पे। और फिर जब थक गए वहां से तो लौट के आ गए, सो गए रास्ते में। सो लेते हैं लोग, झप्पी ले लेते हैं, और नहीं तो घर आके घंटे भर सो लिए। तो ये काल हो गया। और बोले नहीं रात को भजन करेंगे, तो रात तो नारायण तमोगुण का है, रात को भजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ब्राह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए। और जन्म, आपका कुल कैसा है? आपके कुल में कोई भगवत भक्त है कि नहीं है? अगर आपके माता पिता इन दोनों की परंपरा में कोई भगवत भक्त नहीं है तो संभावना कम है कि आप में वो संस्कार आएगा। वैसे पुराने लोगों में तो धर्म का संस्कार तो होता ही था। तो धर्म माने सामान्य भक्ति और भक्ति माने विशेष धर्म। तो ये भगवान की भक्ति तभी आती है जब कहीं खून में इनका संबंध हो या आपकी बुद्धि बहुत तगड़ी हो। जन्म हो गया, ध्यान, टीवी देखोगे तो भगवान की भक्ति नहीं होगी नारायण। और बैठ करके आप 10 ही मिनट ध्यान करो चाहे भगवान का,
उससे सत्वगुण बढ़ेगा। मंत्र क्या चीज रटते हो आप, बार बार क्या चीज दोहराते हो, तो यदि भगवान का मंत्र दोहराते हो तो सात्विकता बढ़ेगी। और यदि आए माए शाए अखबार की जो है बातें दोहराते हो, आज ये हुआ आज ये हुआ। एक महात्मा से हमने पूछा, मैंने कि आप अखबार नहीं पढ़ते हो? तो बोले स्वामी जी क्या करें अखबार पढ़ के, जो अखबार की मुख्य खबर होती है वो तो अखबार वाला ही चिल्लाता हुआ जाता है। जैसे मान लो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान का हमला हो गया, पाकिस्तान का हमला हो गया, 2 रुपए में अखबार 2 रुपए में, तो वो मुख्य खबर तो वो अखबार वाला सुना जाता है। और फिर जो लोग मिलने आते हैं वो सब अखबार पढ़ने वाले होते हैं, तो बाकी की बची खुची खबरें वो सुना जाते हैं। आज साहब आपने देखा अखबार में ये निकला, तो अब बताओ कि हमें अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वो अखबार नहीं पढ़ते। तो आप ध्यान, जैसी अखबार तो मैंने उदाहरण दे दिया, तो जैसे लोगों में आप बैठोगे, जैसी चर्चा सुनोगे, जैसी चर्चा करोगे, उसका ही ध्यान होगा। और संस्कार जैसे भी हों, तो ये सात्विक, अगर ये सब चीजें सात्विक हैं तो सात्विकता बढ़ेगी, और अगर ये चीजें राजस हैं तो राजसिकता बढ़ेगी, और तामस है तो ये तामसिकता बढ़ेगी। अब इसमें देखो भोजन की बात नहीं आई है ना, तो ये इसमें ही शामिल कर लेना चाहिए। अपय में जब पानी आ गया तो भोजन और कहाँ रहेगा, तो भोजन पानी, खाना पानी जो है ये सात्विक होना चाहिए। कल रात एक सज्जन कोई प्रश्न पूछ रहे थे, अब बिल्कुल मुंह पे मुंह धर दिया उन्होंने, तो वो लहसुन खाते होंगे, वो बदबू छूट रही नारायण उनके मुंह। तो खैर मैं बोलता तो रहा, लेकिन सांस रोक कर बोलना पड़ा। तो जो चीज बदबूदार है, जिसको शास्त्र मना करते हैं, उसे आप खाते ही क्यों हो? सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाते हो ना। तो ये सब तमोगुणी चीजें हैं। उद्धव जी ने कहा महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। विदन्ति मर्त्या प्रायण विषयान पदमापदाम तथापि भुंजते कृष्णो तत्कथम स्वखराजवत। जितने भी मरने वाले प्राणी हैं वो प्राय सब जानते हैं कि विषयान पदम आपदाम, ये विष जो है ये मुसीबत की जड़ है सब। तथापि फिर भी भुंजते, उन्हीं विषयों का सेवन करते हैं। हे कृष्ण तत्कथम, ऐसा क्यों होता है? अर्जुन ने तो पूछा था कि चाहते न हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है, 3रे अध्याय में। तो वहां तो पाप करने की बात है, लेकिन यहां तो दुख होने की बात है। तो वैसे पाप जो है वो दुख का मूल है, इसलिए अल्टीमेटली तो वो भी वही बात हो जाती है। तो कहते हैं कि श्व माने कुत्ता, और खर माने गधा, और अज माने बकरा। जैसे कुत्ता, गधा और बकरा, इनकी तरह से वो हे कृष्ण उन्हीं विषयों को क्यों भोगते रहते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि ये मुसीबत लाने वाले हैं। तो ये 3 उदाहरण क्यों दिए? कुत्ता जो है वो पिटता है, लेकिन जहां उसे टुकड़ा मिलता है वहीं जाता है नारायण, और पिटते पिटते भी टुकड़ा ही खाता रहता है। और खर, गधा जो है ये भारवाही है, उस पर चाहे जितना लाद दो वो अपना लादता रहेगा। ये जो बुढ़ापे की उम्र है ना, ये कुत्ते की उम्र है, और ये 40 और 50 के बीच की जो उम्र है ये गधे की उम्र है, भारवाही है, परिवार का बोझा लादता रहता है। अजी हमें तो इतना करना ही है, लड़की ब्याहने को है, लड़का ब्याहने को है, उसकी पढ़ाई है, उसका फलाना है, उसका ढमका। ये तुमने ही तो मुसीबत मोल ली थी जब शास्त्र ने कहा कि ब्याह मत करो, तो बोले हम तो जरूर करेंगे। नारायण करेंगे तो भुगतो फिर।
तो अब तुम गधे बन गए या कुत्ते बन गए। और एक है बकरा, तो 25 से लेकर के और 40 बरस की जो उम्र है, ये बकरे की उम्र है। पत्नी आएगी, खूब खिलाएगी, खूब सेवा करेगी, परंतु उसे मालूम है कि वो क्यों कर रही है सेवा। उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो फायदा तो उसको ही होगा ना। तो वो जानता नहीं है जैसे बकरा कि मेरी बलि दी जाने वाली है, और इसी प्रकार से वो बड़े सुखी रहते हैं। तो कहते हैं ये बकरे की तरह से, गधे की तरह से, कुत्ते की तरह से ये आदमी क्यों इन विषयों में फंसा रहता है। भगवान कहते हैं अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। ये मैं हूं, ये जो बुद्धि है मनुष्य की शरीर के बारे में, आत्मा का अन्यथा रूप है ये शरीर। अन्यथा रूप समझते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है। जैसे रस्सी सांप दिखती है तो सांप होता नहीं है वहां, लेकिन रस्सी अन्यथा रूप में, दूसरे रूप में दिखती है सांप के रूप। विवर्त की बात मत करो यहां। विवर्त तो फिर जरा सम्माननीय शब्द हो जाता है। यहां तो जरा घटिया शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि वैराग्य कराना है इससे। तो ये शरीर जो है ये रस्सी में सांप की तरह से है, आत्मा में सांप की तरह से है तो ये आत्मा ही, लेकिन आत्मा को तो हम जानते नहीं है, इसको शरीर को पहचानते हैं। तो बस मैं ये शरीर हूं, ये बोध रहता है। तो अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि। जब वो प्रमादी व्यक्ति जो है इस शरीर को ही मैं करके मानता है, तो उत्सर्पति रजो घोरम, तो बस वो घोर रजोगुण जो है उसके अंदर आ जाता है। ततो वैकारिकम मनः, और फिर वो मन में भी आ जाता है। रजोयुक्तस्य मनसा संकल्प सविकल्प का। अब जब मन में रजोगुण आ गया तो उसमें संकल्प विकल्प चालू हो गए। ततः कामो, फिर विषयों की कामना चालू हो बढ़ गई, उत्पन्न हो गई। गुण ध्यानात्, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करोगे तो उनमें आसक्ति होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान माने महत्व बुद्धि पूर्वक किसी के बारे में सोचना। जैसे मान लो आप यहां बैठे हो, अब कोई बात ध्यान में आ गई, अपने आप ध्यान में आ गई, चली गई, तो उसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं रही ना। और अगर सोच के ये आए हो कि 10 से 12 तो सत्संग है, 12 बजे वहां जाना है, अब 12 बजे जहां जाना है उसका ध्यान आने लगा कथा में बैठ के, तो वो कथा में बैठ करके जिसका ध्यान आ रहा है, 12 बजे जाना हो, 11 बजे जाना हो, जिसको जब जाना हो, तो अब वो उस आदमी का जब ध्यान करेगा तो महत्व बुद्धि पूर्वक ध्यान करेगा, उसमें आसक्ति हो जाएगी। खाली ध्यान करने से आसक्ति नहीं होती है, महत्व बुद्धि पूर्वक ध्यान करने से आसक्ति होती है। ततः कामो गुण ध्यानात् दुस्सह स्यात् ही दुर्मते। बस फिर इसी से कष्ट प्रारंभ हो जाता है। करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः। फिर कामना के वश में होकर वह करता है कर्मों को, क्योंकि इंद्रियां तो उसके वश में है नहीं। दुखोदर्काणि संपश्यन रजो वेग विमोहिता। ये सब रजोगुण का वेग है नारायण, एक के बाद एक इसमें ये इसकी सीरीज चलती रहती है। रजस्तमोभ्या यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः। अब कहो कि ये तो अज्ञानियों की बात थोड़ा ही है, ज्ञानी लोगों के भी मन में बातें तो आती रहती हैं, और वो भी कभी कभी ध्यान पूर्वक भी, महत्व बुद्धि पूर्वक भी ध्यान कर लेते हैं, तो वो क्यों नहीं फंसते हैं फिर इसमें। तो बोले कि वो भी नहीं, वो इसलिए नहीं फंसते हैं
कि एक दफे उन्होंने कड़ाजी करके ही निश्चय कर लिया है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये देह हमारा स्वरूप नहीं है। अब जब नहीं है ये निश्चय हो गया और हम अपने आत्मा में दृढ़निष्ठ हो गए, तो अब ये देह अगर स्फुरित भी होगा दोबारा तो वो आपको बांधेगा नहीं। इसलिए एक बार कड़ाजी करके इसका निश्चय कर लेना चाहिए। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि अध्यावेश्यते यथा। यही योग जो है सनकादिक ऋषियों ने बताया था मन को आकृष्ट करने का। कौन से सनकादिक? बोले मच्छिष्यै। बस यही इस कथा का बीज है। मेरे शिष्य सनकादिकों ने भी यही बात बताई थी कि सब तरफ से मन को हटा करके और साक्षात मुझ परमात्मा में ही इस मन को लगा देना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा, महाराज सनकादिक आपके शिष्य कहां से हो गए? हमारा आपका उम्र में तो थोड़ा सा ही फर्क है। सनकादिक इतने पुराने हैं, जैसे अर्जुन ने कहा था ऐसे ही उद्धव जी बोले सनकादिक तो इतने पुराने हैं, आपके शिष्य कहां से हो गए? और आपको सनकादिकों को उपदेश करने की क्या जरूरत पड़ गई? और क्या श्री कृष्ण रूप से आपने उन्हें उपदेश दिया था या किसी और रूप से उपदेश दिया था? वो सब कथा हमसे सुनाइए। तो भगवान ने कहा, अच्छा सुनो। एक बार सनकादिक जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा, गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षो अतितितीर्षवो। ये गुण जो हैं ये तो चित्त में प्रवेश कर गए। गुण माने विषय। ये विषय जो हैं ये तो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, और गुणाश नहीं, चित्त तो गुणों में प्रविष्ट कर गया है, और गुणाश चेतसी च, और जो विषय हैं वो चित्त में प्रवेश कर गए हैं। मोटे शब्दों में ऐसा समझो कि विषय जो है वो मन में घुस गए हैं और मन जो है वो विषयों में घुस गया है। तो कथम अन्योन्य संत्यागा, अब इनका एक दूसरे से त्याग कैसे संबंध है? जब एक चीज दूसरी चीज में घुसी हुई है तो कैसे अलग करें इन दोनों को? बोले क्या जरूरत है कि मुमुक्षो अतितितीर्षवो हो। जो मुमुक्षु लोग हैं, मोक्ष चाहने वाले लोग हैं और इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं, वो लोग कैसे चित्त को और विषय को एक दूसरे से अलग करें? ये ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। एवं पृष्ठो महादेवो स्वयंभूर्भूत भावना ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। उस समय ब्रह्मा जी तो सृष्टि बनाने में लगे हुए थे, तो उनकी बात समझ में नहीं आई कि ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए कि चित्त विषयों में चला गया है और विषय चित्त में घुस गए हैं, दोनों को अलग अलग कैसे करें? तो यहां ये नहीं लिखा कि उत्तर समझ में नहीं आया। यहां ये लिखा है कि ध्यायमानः प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत। प्रश्न का बीज समझ में नहीं आया कि ये प्रश्न इन सनकादिक के मन में उठा क्यों? कोई भी संशय या प्रश्न किसी के मन में उठता है तो उसकी कोई न कोई भूमिका होती है। वो भूमिका उनकी समझ में नहीं आई। अगर उत्तर देने वाले को भूमिका समझ में आ जाए तो उत्तर देना बहुत आसान है। हम तो करीब 2-3 साल महाराज श्री का शरीर 87 में गया, तो समझ लो करीब 83-84 से हमने उनके प्रश्न के उत्तर सुनने बंद कर दिए। और क्या सुनते थे? बोले इस प्रश्न का, जैसे किसी ने प्रश्न किया तो हमने अपने दिमाग में भी उत्तर रख लिया उसका, अपनी समझ से कि इसका ये उत्तर देंगे महाराज जी। अब महाराज जी क्या उत्तर देंगे, तो एक तो उससे वेरिफिकेशन हो जाता है कि हमारी समझ ठीक है कि नहीं। दूसरे ये देखते थे कि ये कहां बैठ के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्न क्यों उदय हो रहा है,
कि विषय चित्त में घुस गए और चित्त विषयों में घुस गया, दोनों को अलग अलग कैसे करें। तो पूछने वाला चित्त में ही बैठा हुआ है ना। अगर दोनों से अलग साक्षी में बैठा होता तो ये प्रश्न ही नहीं बनता था। तो ब्रह्मा जी की ये बात समझ में नहीं आई कि ये प्रश्न का उदय क्यों हुआ, इस प्रश्न का बीज क्या है। तो महाराज श्री कहते हैं कि क्यों नहीं समझ में आई कि ब्रह्मा जी तो अपनी सृष्टि बनाने के काम में लग रहे थे। तो जो उत्तर देने वाला है यदि उसकी बुद्धि काम में लगी हुई है तो वो आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। महात्माओं में भी तो 85 कैटेगरी होती हैं, एक ही तरह के सब महात्मा थोड़े ही होते हैं। कुछ रट रटा के बोल देते हैं और कुछ जो है अपनी उसमें नमक मिर्च मिला के बोल देते हैं, और कुछ जो है प्रश्न बीज का देखते हैं कि ये प्रश्न क्यों उदय हो रहा है, और फिर जिस वजह से हो रहा है उस वजह को काटने की कोशिश करते। प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत, क्योंकि कर्मधी, क्योंकि उनकी बुद्धि जो थी वो कर्म में लगी हुई। समाम चिंतयद्देव प्रश्न पारतीर्षया तस्याहम हंस रूपेण सकाशम अगमम तदा। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे बेटे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, अगर मैंने इनका उत्तर नहीं दिया तो ये तो जरा बड़ी लज्जा की बात है कि पिताजी कुछ जानते ही नहीं है। जहां मैं पहले रहता था तो उसके पड़ोस में 2 लड़के थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि वो भैया डेल्टा किसे कहें, भूगोल में जो डेल्टा आता है तो डेल्टा किसको कहते हैं। तो बड़ा भाई बोला कि तो को इतनी बात भी ना मालूम कि डेल्टा काय को कहें। अब बोले नहीं मालूम तभी तो पूछ रहा हूं, आप ही बता दो ना कि किसको कहें। तो बड़ा भाई कहता है कि काई शेर फेर को नाम होएगो। मालूम उसको भी नहीं थी। तो ऐसे ही पूछने वाले और ऐसे ही बताने वाले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मेरे से नहीं बताया गया तो मेरी हंसी होगी कि पिताजी को इतनी सी भी बात नहीं मालूम है। सनकादिक तो बहुत बड़े महात्मा है। तो उन्होंने फिर मेरा ध्यान किया, उन्होंने अपने पिताजी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने मतलब से माम अचिंतयत, उन्होंने फिर मेरा चिंतन किया। प्रश्न पार तीर्षया, कि इस प्रश्न का पार जो है जानने की इच्छा से उन्होंने मेरा ध्यान किया। तो तस्याहम, उसके लिए मैं हंस रूपेण आगमम तदा, हंस रूप से मैं वहां पर उपस्थित हो गया। अब ये हंस कौन है नारायण, आपने तस्वीर तो देखी होगी, पिक्चर इसकी जो बनाई गई है। तो हंस के रूप में भगवान बैठे हैं। हंस माने पक्षी। तो एक टीकाकार ने लिखा कि नहीं, ब्रह्मा जी का जो वाहन था हंस, वो वहां बैठा था। तो भगवान उसी हंस में प्रवेश कर गए। तो हंस की आकृति तो वही रही, हंसावतार हो गया। महाराज श्री ने कहा कि एक इसका अर्थ और है। अर्थ क्या है कि सन्यासियों के 4 विभागों में से 2 विभाग प्रसिद्ध हैं, एक हंस और एक परमहंस। तो हंस कोटि के महात्मा वो हैं जो विवेकी हैं, और परमहंस कोटि के महात्मा वो हैं जो सिर्फ एक ही तत्व को पकड़े हुए हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये ईश्वर है, ये जगत है, ये कार्य है, ये कारण है, ये सब जो है जो करने वाले हैं ये हंस कोटि के। तो हंस कोटि के महात्मा थोड़ा माने वक्ता तो हो सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए उनका अनुभव अभी पूरा नहीं है। और परमहंस जो है उनके लिए तो अनुभव पूरा है, उन्हें किसी को समझाने का कोई दिमाग में नहीं है। कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ जाए तो नहीं ठीक। तो हंस बन के आए, क्योंकि यहां पर भगवान को समझाना है
कि चित्त विषयों में है, विषय चित्त में है, दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए। तो महात्मा के रूप में वहां अवतरण हुआ। दृष्ट्वा माम त उपवृज्य कृत्वा पादाभिवंदनम ब्रह्माणम अग्रतः कृत्वा पप्रच्छु को भवानिति। तो जो सनकादिक ऋषि थे उन्होंने ब्रह्मा जी को तो कर लिया आगे, और स्वयं उनके पीछे चल करके मेरे पास आए और आकर के प्रणाम किया, और फिर हमसे पूछा को भगवान, आप कौन हैं प्रभु, जैसे कहते हैं ना आपकी तारीफ। तो भगवान ने कहा, वो सनकादिक ने कहा को भगवान। अब भगवान ने उनको पकड़ा, को भगवान, बड़े ज्ञानी बन रहे हो, पिताजी को नीचा दिखाने के लिए आ गए। वस्तुनो यदि अनानत्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा, तुम ये प्रश्न परमार्थ से पूछ रहे हो कि व्यवहार से पूछ रहे हो? परमार्थ में तो नानात्व है ही नहीं, सब एक ही तत्व है। तो फिर आप कौन है ये आप क्यों पूछते हो? जो तुम हो सो हम है। और यदि व्यवहार की दृष्टि से आप पूछते हो कि आप कौन है, तो व्यवहार में भी सब पंचभूत है, आपका शरीर भी पंचभूत है, मेरा शरीर भी पंचभूत है, तो वहां भी ये प्रश्न नहीं बनता है को भगवान। तो आपका प्रश्न दोनों तरफ से नहीं बनता है, इसलिए कृपया आप चुप रहिए। अब सनकादिक समझ गए कि भाई ये तो साक्षात भगवान ही है, हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए हैं। मनसा वाचा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्ध्यध्वमंजसा। मन से, वचन से, दृष्टि से और इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा बुद्ध्यध्वो, ऐसा आप जानो, विचार करके इसको जान लो, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर आ जाए। गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। बोले देखो मैं तो सब प्राणियों के हृदय में जीव के रूप में बैठा हुआ हूं। अब जीव के ये दो देह हैं, एक चित्त और एक विषय। क्या आप समझते हो कि हमारा देह इतना ही है? जरा कल्पना करो, ईश्वर अपने देह को क्या मानता होगा। तो उसमें जितने देह हैं वो सब आ गए, और एक देह के बाहर जो कुछ भी है वो सब आ गए, और सब देहों के बाहर भी जो कुछ है वो सब आ गए। उसको ईश्वर अपना शरीर मानता है ना। तो इसी प्रकार से ये जीव के दो देह हैं। कौन कौन से? एक तो चित्त और एक विषय। तो अब क्या ये प्रश्न बनेगा कि चित्त विषयों में घुस गए और विषय चित्त में घुस गए? अब तुम तो इनके साक्षी हो गए, तुम तो इनके अधिष्ठान हो गए। ईश्वर की दृष्टि से सोचना, ईश्वर जब ये सोचता है कि ये सब मेरे देह हैं, तो फिर जितने चित्त हैं वो भी मेरे देह हैं, जितने विषय हैं वो भी सब मेरे देह हैं, और दोनों मेरे स्वरूप में अध्यस्त हैं, माने मैं अधिष्ठान हूं, मेरे में प्रतीति हो रही है इनकी। तो कौन किस में घुसा हुआ है नारायण? सारा संसार स्वप्न की तरह से हो गया ना। तो जब कोई घुसा हुआ ही नहीं है तो ये अलग करने की भी मशक्कत कौन करे? एक ही प्रथा पड़ गई है, अजी साहब मन बड़ा चंचल है, मन में से ये चीजें निकलती नहीं हैं। तो घुसी कैसे? पहले तो ये बताओ। अज्ञान से घुसी है, अब ज्ञान से ही कटेंगी वो। तो ये ज्ञान क्या है कि ये सोचो कि ये चित्त और ये विषय, ये दो चीज है ही नहीं। ये पंच तन्मात्राएं जो हैं, अब थोड़ी प्रक्रिया सुन लो। पंच तन्मात्राएं जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पहले जब
सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ। महत्त्व के बाद अहंकार आया, अहंकार से फिर पंच तन्मात्राएं हुई, और पंच तन्मात्राएं फिर ये तीन तीन प्रकार की हो गई, सत्वगुण, रजोगुणी, तमोगुणी। फिर इनका आपस में जब पंचीकरण हुआ तो कुछ पंचीकृत महाभूत हो गए, कुछ अपंचीकृत महाभूत हो गए। तो पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर हुआ और ये प्राण बना, और अपंचीकृत महाभूतों से 10 इंद्रियां बनी और अंतःकरण बने। नारायण। अब चित्त काय में आया? अंतःकरण में ही आ गया ना चित्त तो। हाँ, तो ये चित्त भी जो है अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य हो गया, और जो विषय इसमें घुसे हैं वो विषय भी अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य हो गया। दोनों ही महाभूत एक ही हैं, तो कौन किसमें घुसा है ना? सजाती है। तो गुण गुण में बढ़त रहे, जो भगवान गीता में बार बार कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते तमत्वा न सज्जते। गुण गुण में बढ़त रहे हैं, रजोगुण रजोगुण में बढ़त रहा है, तमोगुण तमोगुण में बढ़त रहा है। तो जैसे आंख है हमारी, तो ये रूप तन्मात्रा से बनी हुई है, और ये जो फूल विषय है, मतलब इसका रूप रंग आकृति जो है, ये भी रूप तन्मात्रा से बनी हुई है। अब ये रूप तन्मात्रा इस रूप तन्मात्रा के द्वारा देखा जा रहा है, और इसका जो अधिदैव है सूर्य प्रकाश, वो न हो तो ये भी देखा न जाए। अंधेरे में क्या फूल को देख सकते हो आप? अच्छा, मान लो अंधेरा भी नहीं, वो अंधेरा है या नहीं है, और फूल हमें देखना नहीं है। आप अपने मन के फूल को देखना चाहते हो, तो आपको सूरज चाहिए कि बिजली चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो वहां अधिदैव भी आपके भीतर ही है, अध्यात्म भी आपके भीतर ही है, और अधिभूत भी आपके भीतर ही है। और यदि आपने कोई, क्या बोलते हैं उसे, नींद लाने वाली दवाई खा ली, तो फिर वो भीतर का अध्यात्म और अधिभूत और अधिदैव सब खत्म हो गया कि नहीं? तो ये ध्यान इत्यादि जो है, विचार जो है, ये भी एक तरह की दवाई है ही है। ये मन को ठप करने के लिए बातें सोची जाती हैं। तो ये मेरे दोनों देह हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब ये जो जीव है, ये हो गया साक्षी। अब ये साक्षी जो है, ये परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये महावाक्य बताता है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तया तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा बुद्धि की वृत्तियां हैं। जब जागृत अवस्था होती है तो ये सत्वगुण की वृत्ति है, जब स्वप्न आता है तो वो रजोगुण की वृत्ति है, जब गहरी नींद आ जाती है तो वो तमोगुण की वृत्ति है। लेकिन ये हैं तीनों बुद्धि की ही अलग अलग अवस्थाएं। तासाम विलक्षणो जीवा, उनसे ये जो जीव आत्मा है ये विलक्षण है, साक्षी जो है। साक्षित्वेन विनिश्चिता, साक्षी रूप से इसका निश्चय किया गया है। जीव तो इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका संबंध जीवन से है। सांस चलते हुए ये बात हमको मालूम पड़ती है, साक्षी वरना फिर तो शून्य हो जाएगा। क्या मुर्दे में साक्षी का दर्शन करोगे? तो साक्षी जो है वो मुर्दे में उसका दर्शन नहीं हो सकता, जीवित व्यक्ति में ही साक्षीपना मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा जीवित व्यक्ति में। तो अब देखो,
जागृत का अभिमानी कौन है? ये नाम वाला व्यक्ति, मैं जग रहा हूं। तो मैं जग रहा हूं माने मैं जो मेरा विश्वात्मा नाम है ये जग रहा हूं। अच्छा, फिर सपना किसने देखा? बोले मैं विश्वात्मा ने देखा। सुषुप्ति किसकी हुई? बोले मुझ विश्वात्मा की हुई। अरे नारायण, वहां सुषुप्ति में विश्वात्मा कहां था? और सपने में भी विश्वात्मा नाम तो स्फुरित नहीं होता था, जाने क्या स्फुरित होता था उसमें स्वप्न में। तो स्वप्न में जागृत जो है वो बदल जाता है और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों खो जाते हैं। लेकिन जो जागृत का साक्षी है, जो स्वप्न का साक्षी है, जानने वाला, सिर्फ जानने वाला, कर्ता वर्ता कुछ नहीं, ये कर्ता भोक्ता और जानने वाला प्रमाता, इन तीन चीजों को लेकर के विवेक करना चाहिए। तो जागृत का कर्ता अलग मालूम पड़ता है, स्वप्न का कर्ता अलग मालूम पड़ता है, सुषुप्ति का तो कोई कर्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं सोया। और नारायण भोक्ता भी तीनों के अलग अलग मालूम पड़ते हैं, शास्त्र में नाम भी इनके दे रखे हैं। विश्व तेजस प्राज्ञ एक शरीर में, और सब शरीरों में उन्हीं को विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर बोल देते हैं। लेकिन ये विश्व तेजस प्राज्ञ, जब इन तीनों को जानने वाला कौन है? अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं। मैं बोल रहा हूं, इसमें जीव कौन है और साक्षी कौन है? मैं बोल रहा हूं, इसमें जीव कौन है, साक्षी कौन है? तो बोलने वाला भी तो मैं ही है। तो इसका मतलब यह है कि ये मैं दो प्रकार का होता है। एक तो क्रिया से जुड़ा रहता है और एक क्रिया के सिर्फ जानने वाला होता है, अक्रिया। तो मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं जो बोलने वाला है वो तो है जीव, और मैं बोल रहा हूं इस पूरे वाक्य का जो अर्थ है, इसको जो जान रहा है वो है साक्षी नारायण। मैं बोल रहा हूं, इसको जानने वाला मैं हूं। वो कौन सा मैं है? वो बोलने वाला मैं नहीं है, बोलने वाले मैं का भी जो साक्षी है। अब मान लो भगवान न करे और जीव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, मैं बोल नहीं पाऊं, तो फिर क्या कहूंगा क्या? मतलब सोचूंगा कि अब तो मैं बोल नहीं पाया, लिख के बताऊंगा मैं बोल नहीं सकता हूं। तो बोलने वाला तो अलग हो गया, और बोलने और न बोलना, इन दोनों को जानने वाला जो है वो साक्षी है। तो साक्षी पर कोई प्रभाव क्रिया या अक्रिया का नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये साक्षी और जीव का विवेक कर लेना चाहिए। सोच पाते हैं और इसको, साक्षी को और जीव को अलग अलग नहीं कर पाते हैं नारायण, उनको ये भ्रांति रहती है कि चित्त में विषय घुस गए हैं और विषयों में चित्त घुस गया है, अब इन दोनों को अलग निकालो। अब साक्षी तो करता नहीं है और जो करता है वो साक्षी नहीं है, तो जो निकालेगा दोनों को अलग अलग करेगा वो तो करता हुआ ना, तो वो तो साक्षी है नहीं। और आप साक्षी हो तो आप निकाल नहीं सकते नारायण, इसलिए निकालने का संकल्प छोड़ दो, अपने को दोनों का साक्षी समझो। और वेदांत इतने, ये तो सांख्य विवेक भी ये कह देता है, लेकिन वेदांत इससे एक कदम और आगे चलता है। वो कहता है कि आप केवल साक्षी नहीं हो, आप इनके अधिष्ठान भी हो। अधिष्ठान का मतलब आपकी उत्पत्ति और प्रलय दोनों की इसी जिसमें होती है वो अधिष्ठान कहलाता है। तो उत्पत्ति और प्रलय का जो आधार है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। तो मैं, चित्त और विषय, ये दोनों उत्पन्न कहां से हुए? साक्षी में से हुए या अधिष्ठान में से हुए? अधिष्ठान में से हुए। और जब ये लीन होंगे तब कहां जाएंगे? अधिष्ठान में ही जाएंगे। तो वो अधिष्ठान भी मैं ही हूं, क्योंकि वो अधिष्ठान भी चैतन्य ही है। तो उसका प्रतीत होना ही उत्पत्ति है नारायण।
प्रतीत होना ही उसकी उत्पत्ति है और प्रतीत न होना ही ये उसका लय है। तो इस प्रकार से ये विवेक करना चाहिए, तब ये समस्या हल हो जाएगी। ये बात समझा करके इतिमे छिन्न संदेहा मुनेहा सनकादया सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवई। मैंने जब सनकादिकों का ये संदेह नष्ट कर दिया, तब उन्होंने मेरी पूजा की और वो अपने धाम को चले गए। मैं भी अपने धाम को चला गया। तो उद्धव जी इस तरीके से सनकादिक मेरे शिष्य बन गए। शिष्य बनाने की भी बड़ी सबको उतावली रहती है। अब उद्धव जी कहते हैं, महाराज ये तो बड़ा कठिन मामला आ गया। ये वेदांत जो है ये तो बहुत कठिन है। पहले आपने कहा था मेरी भक्ति करो, तो उद्धव जी का झुकाव जो है वो भक्ति की तरफ ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि क्या उपासना सबसे श्रेष्ठ है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि योग श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? आप मुझे साफ साफ बताओ ना। धर्मम एके यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमानि यमान् आद्यन्तवन्त एवैषाम् लोका कर्म विनिर्मिता दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा शुचार्पिता। भगवान ने सीधा सीधा उत्तर दे दिया पहले। अरे बोले अपनी बुद्धि को इन सब साधनों में मत कंफ्यूज करो। तो जितने आदमियों से आप साधन पूछोगे उतने ही आदमी अलग अलग साधन आपको बताएंगे, लेकिन ये सब साधन जो है आद्यंतवंता, आदि और अंत वाले हैं, और क्षुद्रानंदा, इनमें से आनंद जरूर आएगा। राधा स्वामी लोगों के यहां जाओ ना तो कहेंगे आप बैठो, हम आपको अभ्यास कराते हैं नारायण। अब मन जब एकाग्र होता है तो थोड़ी शांति तो मिलती ही है। तो वो किसी यहां भ्रू मध्य में या एक ध्वनि सुनवाते हैं नारायण, दोनों तरीके के हैं उनके यहां। तो जब बुद्धि थोड़ी एकाग्र हो जाती है तो उनके मन को शांति आ जाती है। तो बस वो समझते हैं कि असली तो संप्रदाय यही है, तो यहीं दीक्षित हो जाओ। अपने यहां तो खुली छुट्टी है सनातन धर्म में, आपको जहां जाना हो जाओ, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये देख लो कि ये परमानेंट आनंद देने वाले हैं या क्षुद्र आनंद देने वाले हैं। काल में वो मर जाएगा या जिंदा रहेगा। अरे जब तुम नहीं गए थे तब वो आनंद नहीं था, अब आनंद इस समय आ गया है। अभ्यास करोगे तो आनंद फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब अभ्यास बंद हो जाएगा तो फिर आनंद बिल्कुल बंद हो जाएगा न। तो जो क्षण चढ़े और जो क्षण उतरे वो तो प्रेम नहीं है ना। क्षण क्षण जो उतरता चढ़ता है वो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम तो एक रस रहता है। एक दफे जिससे प्रेम हो गया हो गया, एक दफे जिसका ज्ञान हो गया हो गया। मैं आत्मा हूं तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी ही आत्मा हूं, हमेशा ही आत्मा था, अब भी आत्मा हूं, आगे भी आत्मा ही रहूंगा। यहां जो ज्ञान की महिमा है उसको अलग से समझना चाहिए। तो कोई धर्म को बताते हैं पूर्व मीमांसक, और कुछ साहित्यिक लोग यश को बताते हैं, और काम शास्त्री कहते हैं काम ही साधन है, और योगी लोग कहते हैं सत्य दम शम साधन है, और कुछ कहते हैं जैसा प्रयोजन होता है वही साधन है। दंड नीति वाले ऐश्वर्य को बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ यज्ञ तप दान को बोलते हैं। तो कहते हैं आद्यंतवंत एवेशाम लोका कर्म विनिर्मिता, और इनसे जो फिर लोक बनते हैं वो भी सब आदि और अंत वाले ही हैं। तो इनमें दुख भी होता है और सुख भी होता है, ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख हो। इसलिए ये हमारे लक्ष्य नहीं है।
ये भगवान ने बात कही। थोड़ी सी बात कहीं चकमक देखी, अब नाम नहीं लेना चाहिए यहां तो, क्योंकि उनका प्रचार बहुत है आजकल। तो जिसे देखो वही वहीं जा रहा है, जिसे देखो वहीं वही जा रहा है। कोई रोगी है तो रोगी जा रहा है, कोई कामना है तो कामना लेकर जा रहा है। एक है अलीगढ़ के सज्जन, तो उनकी पत्नी को ये थी घुटनों की प्रॉब्लम। अब किसी ने कहा कि उन महात्मा के पास चले जाओ, वो तो बस देख देंगे सो ही ठीक हो जाएगा। अब गए महाराज, पहले तो मीटिंग ही नहीं मिली, फिर मिली भी तो करीब 10 दिन तक रहे और बार बार उन्होंने देखा भी, और फिर जैसा था उससे भी बदतर हालत में लौट गए। आप कुछ भी मत करो तो रोग तो अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वथा मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम। जिन्होंने अपना मन मुझे अर्पित कर दिया है और जो चारों तरफ से निरपेक्ष हो गए, ये वेदांत की खास बात है। चारों तरफ से निरपेक्ष हो जाना, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि हम भूखे रहेंगे, लेकिन चाहिए नहीं, जो है सो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं चाहिए। तो निरपेक्षस्य सर्वथा मयात्मना सुखम यत्तत्, फिर उनको जो सुख प्राप्त होता है वो विषयात्मनाम कुतः स्यात्, वो विषयी लोगों को भला कैसे प्राप्त हो सकता है। और एक बात और है कि जिनको चाहिए ये बात खत्म नहीं होती है, और भगवान के भक्त हैं उनको भी ये सुख नहीं आता है। 2 कंडीशन है, भगवान के भक्त भी हों और संसार का कुछ चाहिए नहीं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसा मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। जो अकिंचन है, अपने पास कोई संग्रह परिग्रह पैसा टका नहीं रखते, जो इंद्रियों को अपने काबू में रखते हैं, जिनका चित्त शांत है और जिनकी समता की दृष्टि है और मन जिनका हमेशा संतुष्ट रहता है, उनके लिए तो सारी दिशाएं सुख से ही भरी हुई हैं। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। अब जिसने अपना आपा परमात्मा को अर्पित कर दिया, अब उसके लिए बचा क्या। एक सज्जन आए तो कुछ भेंट लाए महाराज श्री को, अब वो भेंट ला करके उन्होंने रख दी। महाराज जी ने बांटना शुरू कर दिया प्रसाद। तो वहां उनके दामाद भी बैठे थे और वो खुद भी थे, तो प्रसाद जो रखा था वो तो दामाद ने रखा था। अब उन्होंने उस मिठाई में से ससुर जी को भी जो है मिठाई दी। तो बोले नहीं महाराज मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि ये तो हमारे कमर साहब की है ना। बोले दामाद का कैसे खावे, ये उनका मतलब था। तो महाराज जी ने कहा कि दामाद ने मिठाई मुझको दे दी, फिर भी दामाद की बनी रही। नारायण, अब तो ये हमारी है ना, तो तुम हमारे दिया हुआ नहीं लोगे क्या, ये बताओ हमको। अब तो महाराज वो उसकी बोलती बंद हो गई। तो जिसने अपना आपा परमात्मा को सुपुर्द कर दिया, अब क्या बचा है? उसे ब्रह्मा का पद चाहिए कि इंद्र का पद चाहिए? क्या चाहिए उसे? कि संसार का वैभव चाहिए उसे? अगर ये सब चीजें चाहिए तो अभी उसने अपने आप को परमात्मा को समर्पण नहीं किया। मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यात् न तथा मे प्रियतम
आत्मयो निर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मान च यथा भवान। अरे उद्धव जी, आप जितने प्यारे हमको हो उतना तो हमको ब्रह्मा जी भी प्यारे नहीं है, वो तो हमारे बेटे हैं। शंकर जी भी प्यारे नहीं है, वो हमारे पोते ब्रह्मा जी की संतान है शंकर जी। तो बेटे पोते भी हमको इतने प्यारे नहीं है जितने आप प्यारे हो। उद्धव जी ने कहा महाराज कैसे, क्या हम में विशेषता देखी? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये तंघ्रिरेणु भी। जो चारों तरफ से निरपेक्ष हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, और जो मननशील हैं और अपना चित्त जिनका शांत है, किसी से जिनका वैर नहीं है, सब तरफ जिनकी समदृष्टि है, उनके पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूं। अनुव्रजाम्यहम, मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूं नित्यम, हमेशा ही। पूये ये तंघ्रि रेणु भी, कि उनके चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो उद्धव जी ने कहा महाराज आप में क्या अपवित्रता आ गई जो आप पवित्र होना चाहते हो? बोले उद्धव जी मैं तो बहुत अपवित्र हूं। मेरे भक्त तो कहते हैं कि हमसे तुमको बहुत है, तुमसा हमको एक। वो तो मेरे को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन मैं जो है, जो भक्त मुझको मानता है मैं उसको ही अपना कह देता हूं, तू भी मेरा है, तू भी मेरा है, तू भी मेरा है। तो मैं भक्तों के सामने लज्जित हो जाता हूं कि ये तो मुझको अपना मानते हैं, सिर्फ मुझको ही और किसी को नहीं मानते, और मैं इन सबको अपना मानता हूं। तो ये जो मेरे में अपवित्रता आ गई है, ये उन निष्ठ भक्तों के चरण धूलि से पवित्र हो जाऊंगा। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भ्या भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। और एक बात और है, मेरी भक्ति की खासियत ये है कि मान लो किसी की इंद्रियां वश में नहीं है और मेरा भक्त है, तो अपने व्रत से स्खलित हो जाएगा। तो बोले व्रत से स्खलित हो जाएगा तो भी मेरी भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो विषयों में उसकी विषय उसको पराजित नहीं कर सकते, विषय उसको अभिभूत नहीं कर सकते। क्या है वो गीता का? कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम निश्चय रखो, मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा करो तुम कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रनाश नहीं होता। और भक्त कौन है? पूर्ण भक्त तो वो होता है जब आखिर में पहुंच गया निर्वैरा निरपेक्षम मुनिम शांतम। इससे पहले भी यदि उसमें कुछ कमी भी रह गई है तो भी भगवान कहते हैं कि मुझे उनकी कमी दिखती नहीं है, मैं तो उन कमी सहित वालों को भी पूर्ण ही मानता हूं। भक्त्या अहम एकधा एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। केवल भक्ति के द्वारा ही मैं ग्रहण किया जाता हूं नारायण। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना बिना आनंदाश्रुकलया शुष्येत भक्त्या विनाशया। ये दो श्लोक हैं, ये इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? भगवान का नाम लेने में आपका बॉडी में कोई प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती है? बोले हे कृष्ण। वो महाराष्ट्री सुनाते थे कि हम सबसे पहले जब यहां गए ऋषिकेश, तो पंचायती धर्मशाला जो है उसमें पहुंचे, काली कमली वालों की, या जन पंजाब सिंध क्षेत्र में पहुंचे।
तो वहां उन्होंने कही, साहब हम अकेले को कमरा नहीं देते हैं, आपको हम अलमारी दे देंगे, सामान आप वहां रख लीजिए, जमीन में सो जाइए। अब हमने कहा हम तो साधन भजन करने के लिए आए थे, अब यहां तो ये उपद्रव खड़ा हो गया। तो मैंने जो है जोर से कहा, श्री कृष्ण। अब वो जो मैंने श्री कृष्ण कहा तो वो जो वहां का इंचार्ज था बोला, अरे भाई इनको कमरा दो, ये तो कोई भगवान के भक्त मालूम पड़ते हैं। वो बोली उसकी बदल जाती है, उसमें प्रेम जो है वो झलकता है। अब वो तो एक हमारे शिष्य हैं कहने को तो लेकिन वो आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जैसे होते हैं तो वो श्री भी लगाना पसंद नहीं करते। हाँ, तो बोले कि और हिंदी ज्यादा अच्छी है नहीं उनकी, हालांकि कई किताबें लिख दी हैं उन्होंने, लेकिन वो कृष्ण नहीं बोलते हैं, वो कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण ने कहा, अरे मैंने कहा यार तुमसे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हो, और कम से कम कृष्ण जी बोल दो, श्री कृष्ण बोल दो, कुछ तो उसमें आदर सूचक शब्द डालो, तुम्हारे प्रेम की कुछ पहचान तो मालूम पड़े। तो प्रेमी की बोली अलग होती है नारायण। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनकी बोली से ही मालूम पड़ जाता है कि भगवान के भक्त हैं या नहीं। हमारे सनातन देव जी महाराज थे, तो उड़िया बाबा जी कहते थे ये तो ठूठ वृक्ष है, इसमें रस नहीं है, ये भक्ति में नहीं चलेगा, ये तो वेदांत में चलेगा। अब वेदांत में तो पढ़ गए नारायण, अब सब उपनिषदों के भाष्य, शंकर भाष्य का अनुवाद किया और 25-30 ग्रंथों का उन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। वो सब है विद्वान, ज्यादा विद्वान भी नहीं थे, लेकिन वो सब हो गया भगवान की कृपा से, और अंत में जाके वो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि ज्ञान से भक्ति में जाओ, चाहे भक्ति से ज्ञान में जाओ, उसका अंत उसकी बोली से, उसके चलने से, उसके काम करने के ढंग से ये पता चल जाता है कि इसके मन में क्या इस समय उथल पुथल है। तो कथम बिना रोम हर्षम, ये मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं कि भक्ति जो लोग करते हैं उनका हृदय पिघलना चाहिए। पिघला हुआ हृदय भक्ति की पहचान है, भक्त की पहचान। भगवान की नाम आया, भगवान का कोई वर्णन आया, कोई चित्र का ध्यान आया, कुछ आया, और आपका हृदय पिघल गया। बोले हृदय पिघल गया, इसकी क्या पहचान है कि रोम हर्षम, आपके जो रोमावली है वो खड़ी हुई कि नहीं, द्रवता चेतसा, चित्त आपका द्रवित हुआ कि नहीं, और आनंदाश्रु कलया, आनंद के अश्रु आपके आए कि नहीं। शुष्ये भक्त्या विनाशया, जिस आशय में भक्ति नहीं है वो तो सूखा सूखा अंतःकरण है ना। अच्छा, सबके बीच में तो आंसू आ जाते हैं नारायण, और जब आप एकांत कमरे में होते हो, भगवान का भजन करते हो, तो एक आंसू नहीं निकलता है, ऐसा भी होता है। तो वो जो सबके बीच में आंसू आ जाते हैं वो दिखावटी होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसित क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी वाणी जो है वो गदगद हो जाती है और चित्त उसका पिघल जाता है, और वो रोता है, कभी हंसता है, और कभी लज्जा छोड़ करके जोर जोर से बोलता है, गीत गाता है, कभी नाचता है। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो तो भुवनम पुनाति, भुवन को, संपूर्ण सृष्टि को पवित्र कर देते हैं।
विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। आप विषय का ध्यान करो तो आप विषय के साथ एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो मेरे साथ मेरा ध्यान करते हैं वो मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें संशय की गुंजाइश ही कहाँ है। तस्मात् असद अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्स्व मनोमद्भाव भावितम। इसलिए ये जो संसार है ये तो असत रूप है, स्वप्न के मनोरथ जैसा है। इसका ध्यान छोड़ करके और मेरे में अपने मन का समाधान करके और मद्भाव भावितम, मेरे भाव से भावित हो जाओ। स्त्रीणाम स्त्री संगानाम संगम त्यक्त्वा दूरतः आत्मवान क्षेमे विविक्ते आसीनश्चिन्तयेन् मामतीन्द्रिता। स्त्रियों का और स्त्री संगियों का, इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए परपुरुषों का और उनमें आसक्त स्त्रियों का संग दूर से ही छोड़ देना चाहिए और एकांत का सेवन करना चाहिए। और उद्धव जी ने पूछा, महाराज इसके लिए कोई सरल सा साधन बताओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा प्राणायाम करो प्रतिदिन और प्राणायाम के बाद में फिर ओंकार का जप करो। तो ओंकार तो यहां लिख दिया है, ओंकार तो विरक्त लोगों के लिए है, लेकिन राम का जप करो, कृष्ण का जप करो, वो सब जितने भी नाम हैं वो सब यहां अलाउड है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करता है उसमें कुछ सिद्धियां आने लगती हैं। ये सिद्धि वैसे तो आगे बताएंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, क्या बोलते हैं, अंतराय है, विघ्न है। लेकिन अगर आते हुए मालूम पड़े तो साधक को समझना चाहिए कि मेरी ये साधना ठीक रास्ते पर चल रही है। असल में है क्या कि परमात्मा में सारी सिद्धियां रहती हैं। ये सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब परमात्मा की तो है ना। अब आप यदि परमात्मा का ध्यान भजन करते हो तो थोड़ा सा डाइवर्जन उन शक्तियों का आप में भी हो जाएगा। आप में हो जाएगा तो वो शक्तियां आपके थ्रू प्रकट होने लगेंगी। तो इसलिए लोग बाग आपको सिद्ध मानने लगेंगे। बस इतनी बात है, यही इसमें विघ्न है कि आप दूसरे लोग आपको सिद्ध मानेंगे और जब वो पूजा पत्री बढ़ने लगेगी तो फिर आपको भी ये होगा कि हम अपने की सिद्धाई चटका में ना रहें। तो बोले कौन कौन सी सिद्धियां आती हैं? तो योग दर्शन में तो केवल 8 सिद्धियां बताई गई हैं और यहां 8 और 10, 18 और 7, 25 सिद्धियां बताई। ये तो व्याख्या है ना, सत्शास्त्रों की भागवत जो है ये व्याख्या है। तो 8वां नाम बता दिए, अब उसी से मिलते जुलते और चीजें बढ़ा करके 25 गिनती कर दी। अब नाम सुन लो, नाम तो आपके सुने हुए हैं। एक तो है अणिमा। अणिमा माने अपने को इतना छोटा बना लेना कि लोगों को दिखाई न पड़े। एक है महिमा, बड़ा बना लेना। फिर है लघिमा। लघिमा माने हल्का हो जाना। और एक है अणिमा महिमा, लघिमा, गरिमा और भारी हो जाना। ये सब श्री कृष्ण के बाल लीला में ये सब ऐश्वर्य सिद्धियां आ चुकी हैं। फिर है एक प्राकाम्य, आप पदार्थों की इच्छानुसार सिद्धि आपको होने लगे। प्राकाम्य प्राप्ति। और ईशिता और वशिता, मतलब सृष्टि के ऊपर आप शासन करने लगे। सृष्टि पर, पूरी सृष्टि पर नहीं, उसके किसी एक अंग के ऊपर आपका शासन चलने लगे। अखबारों में आजकल जैसे ये
तांत्रिक लोग अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, बोले वो भगी चली आएगी अगर आप हमारा ये क्या ताबीज पहनेंगे तो वश में करने वाली सिद्धि वो लोग करते हैं। तो वो एक अंश में उनकी सिद्धि होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल झूठी हो, लेकिन फिर वो आदमी बेकार हो जाता है, बार बार उसी का अनुसरण करेगा। वो एक है कामावसयता, ये तो प्राकाम्य में ही आ जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननुनच के आज्ञा पालन कराना, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। और ये 5 सिद्धियां और हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, पानी बहना बंद हो जाएगा, नारायण सूरज निकलना बंद हो जाएगा, और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। तो 10 और 5 15 और 8 23 तो ये हो गई। फिर कहते हैं सिद्धियां तो इनके अलावा और भी हैं, तो एक सिद्धि भी यदि आपको अपने जीवन में अनुभव में आ जाए तो आपको बस उतना ही काफी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक क्यों काफी है? क्योंकि उससे ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका रास्ता ठीक है, और दूसरे ये बात पता पड़ जाएगी कि जैसे ये आ सकती है ऐसे और भी आ सकती हैं, इसलिए शास्त्र की बात भी ठीक है। एक किस्सा सुनाया था, वो भी सच्ची घटना है, कि एक महात्मा ने आराधना किसी देवता की, तो उसने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं सब लोगों का सब रोग दूर कर दूं, ये चाहता हूं। बोले ये तो तुम नहीं कर सकते, सबका सब रोग दूर नहीं कर सकते, फिर तो किसी की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि रोग तो उसमें मृत्यु में एक मुख्य कारण है ना। तो बोले किसी एक रोग को ठीक करने की शक्ति मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो उसने कहा कि अच्छा एक ही दे दो। तो बोले अच्छा ये सूखा रोग, बच्चों को जो सूखा रोग होता है, वो तुम अपना यदि खून की एक बूंद उसको डाल दोगे उसके मुंह में, तो उसका सूखा रोग ठीक हो जाएगा। अब बड़े खुश होके आए वहां से। अब किसी से कह बैठे तो बच्चा ले आया एक, उसने खून की एक बूंद डाली, वो ठीक हो गया। अब तो सिद्धि हो गई, उनकी प्रसिद्धि हो गई। तो बच्चों की लाइनें लगने लगी ना, कार वाले आने लगे, खूब पैसा कमाई होने लगी। तो अब खून तो शरीर में से ही निकलेगा ना। अगर 100 रोगी एक दिन में देख लिए तो एक ही दिन में 100 ड्रॉप आपकी खून की चली गई ना, तो शरीर जो है वो पीला पड़ने लगा। और जब देखा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो वो वहां से भागे तो लोग उनके पीछे पीछे। बोले महाराज हमको तो सिर्फ एक बूंद चाहिए। अरे कि तुम्हें तो एक बूंद चाहिए, मेरी तो एक एक बूंद करके सारी जान ही निकल गई। तो ये सिद्धि भी जो है जान की झोंपड़ा है। ये तो जिसको सुहाती है, मतलब भगवान में ही ये सारी सिद्धियां रहती हैं, या वो जिसको वो पावर डेलीगेट कर दें उसमें रहती है। अब ये होती कैसे है सिद्धि, इसमें ये जो इसका रहस्य है वो दिया हुआ है। वो सिद्धि यह है कि अहंग्रह उपासना से सिद्धि होती है। जैसे अणोरणीयान महतो महीयान, ये आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है।
तो आप अपने को सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसा मैं आत्मा हूं, मैंने कुछ सोचो ही मत, निराकार की भी हद कर दो। तो मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, ये जब आपका ध्यान पक जाएगा तो आपको अणिमा सिद्धि सिद्ध हो जाएगी। मैं महान हूं, महतत्व भी मेरे आगे क्या होता है, महतत्व का भी मैं आधार हूं, तो आप में महिमा सिद्धि प्रकट होने लगे। तो ये सारी सिद्धियां अहंग्रह उपासना से सिद्ध हो जाती हैं, ये किसी की कृपा से नहीं मिलती हैं। और ये दूसरे के मन की बात जान लेना, ये तो इतनी साधारण सिद्धि है कि अहंग्रह करो या इदम ग्रह करो, कुछ भी करो, कोई सी भी आप साधना थोड़ी सी एकाग्र चित्त कर लो और आप में शक्ति आने लगती है। अब उद्धव जी ने कहा कि महाराज अपनी कुछ विभूतियां आप हमको बताइए। विभूति माने होता है विशेषण भवनम विभूति, विशेष रूप से जो परमात्मा जहां प्रकट है उसको बोलते हैं भगवान की विभूति। अब जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो एक तो वैज्ञानिक सीधे सीधे हैं जो पीएचडी कर ली, डीलेट कर ली, उनसे डीएससी कर ली, वो कोई वैज्ञानिकों में उनकी गिनती नहीं है। जिन्होंने जैसे आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुआ, ऐसे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सारी सृष्टि की व्याख्या ही बदल दी जा रही है, तो ऐसे जो वैज्ञानिक हैं उनमें ये बुद्धि की शक्ति कहां से आई? वो भी तो भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान की शक्ति उनकी बुद्धि, विशेष बुद्धि के रूप में वहां प्रकट है, इसलिए वो भगवान की विभूति है। तो आप अपनी विभूतियों का वर्णन हमसे कीजिए, किन किन रूपों में आप विशेष रूप से प्रकट हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव, जो प्रश्न तुम कर रहे हो ऐसा अर्जुन ने भी मुझसे पूछा था, और मैंने गीता में 10वें अध्याय में ये सब बातें बताई थी। वही बात मैं तुम्हारे सामने फिर दोहरा देता हूं, यही लिखा है इसमें, फिर वो सब बातें दोहरा देता हूं। श्रोत सामस में जानने भी नारायण, श्रोत वाली जो बहने वाली इंद्रियां हैं, वो सॉरी नदियां हैं, उनमें मैं गंगा जी हूं। और स्थावरानाम हिमालय, जो स्थिर रहने वाली चीज है उनमें मैं हिमालय पर्वत हूं। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। तो वो 10वें अध्याय में जितनी सिद्धियां भगवान ने बताई हैं वो विभूतियां, और अंत में जाकर ये कह दिया कि कहां तक कहूं, अनंत सिद्धियां हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित मेव वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जहां जहां तुम कोई भी विशेषता देखो, समझ लो यहां भगवान का विशेष प्राकट्य हो रहा है। विशेष का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा विशेष, विशेष का मतलब ये है कि एक खास ढंग की विभूति वहां पैदा हो रही है। तो चंद्रमा है वो भी एक विभूति है, सूर्य है वो भी एक विभूति है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताई अपनी विभूति, 9वें अध्याय में बताई, 10वें अध्याय में बताई, और 2-3 विभूतियां 15वें अध्याय में भी बताई। तो ये विभूतियां खूब वर्णन की, वही सब यहां पर फिर इन्होंने रिपीट कर दिया है। इसके बाद फिर वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक अंत्यज और इन्होंने लिया है, 5 वर्ण लिए हैं। अंत्यज शूद्रों में भी और नीचे। और आश्रम कितने होते हैं? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इनके गुण धर्मों का निरूपण ये 2 अध्यायों में यहां भगवान ने किया है। आदौ कृत्य युगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृता कृत्य कृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृत्य युगम विदु। जो सबसे पहला सतयुग था
उसमें सिर्फ मनुष्यों का एक ही वर्ण था, 4 वर्ण नहीं थे, एक ही वर्ण था, और उस वर्ण का नाम था हंस। और दूसरी जगह लिखा है कि उस वर्ण का नाम था ब्राह्म। इसमें ही है, भागवत में ही है, ब्राह्म वर्ण था। सब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए सब एक ही वर्ण के थे। अब यहां इसका नाम हंस दिया है इन्होंने, हंस वर्ण था। और सारी प्रजा जो थी वो पैदाइशी ही कृतकृत्य थी, कृतकृत्या प्रजा जात्या, इसीलिए उसको सतयुग या कृतयुग बोलते थे। कृतयुग माने ऐसा युग जिसमें सब पैदाइशी ही कृतकृत्य हों। वेदा प्रणव एवं, एक ही वेद था। 4 वेद जो गिनती है, ये तो व्यास जी महाराज ने इनको 4 बना दिया। वेद तो हमेशा से एक ही है। और उस प्रारंभिक सतयुग में तो वेद सिर्फ प्रणव था, आ उमा ओम, इतना ही वेद था। धर्मोहम वृषरूप धृक, और मैं जो है धर्म के रूप में, वृषभ के रूप में रहता था। उपासते तपोनिष्ठा, और उपासना थी तपस्या की। हंसम मां मुक्त किलविषा, और सब पापों से मुक्त होते थे। जब ये त्रेता युग आया, माने शुरू का त्रेता युग, जब ये त्रेता युग आया, त्रेता मुखे महाभाग प्राणान में हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहमासम त्रिविन्मुखा, तब से ये 3 वर्ण हो गए, एक के बजाय 3 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा, मुख बाहु नहीं, 4 वर्ण हो गए, मुख बाहु रूपादजा, वैराजात पुरुषात जाता, ये आत्मा 4 लक्षणा। अब तो नारायण वर्ण और आश्रम को लेकर के इतनी लड़ाई है कि इसका समाज में वर्णन भी करना बड़ा मुश्किल है। अब उनके गुण धर्म बताते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है कि ये कौन से वर्ण का है? तो बोले आत्म आचार लक्षणा, एक तो उसका स्वभाव देखना चाहिए और एक उसका आचार देखना चाहिए। ये पता चल जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है और इसका आचार कैसा है। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? शमोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्तिमा। उसमें मन की शांति होनी चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए नारायण, और सरलता होनी चाहिए बाहर और भीतर की, और भगवान की भक्ति होनी चाहिए, दया होना चाहिए, सत्य व्रत होना चाहिए, और ब्रह्म प्रकृत यह तू इमा, ब्रह्म प्रकृति क्या, ब्राह्मण की यह प्रकृति है। और तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षौदार्य मुद्यमा स्थैर्यम ब्रह्मण्यते शौर्य क्षत्र प्रकृतयस्तिमा। तेज हो, उसके सामने कोई ठहर न सके, बलवान हो, धृति हो, धारणा शक्ति, शौर्य हो, शूरवीरता, तितिक्षा हो, सहन करना, और औदार्य उदारता हो, और उद्यमशीलता हो, और निर्णय में स्थिरता हो, और ब्रह्मणी अतैश्वर्यम, ब्राह्मणों के प्रति ऐश्वर्य भाव होना चाहिए, और क्षत्र प्रकृति अस्तिमा, ये क्षत्रियों की प्रकृति है। अब ये करण कैसे पहचान लिया गया था कि ये क्षत्रिय है? इसने अपने को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या परशुराम जी से ले ली, क्योंकि परशुराम जी तो गैर ब्राह्मण को विद्या देते नहीं थे। आज भी काशी में आप जाओ ना विद्या पढ़ने, और उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि आप ब्राह्मण नहीं हो, फिर आपको विद्या नहीं पढ़ाएंगे।
BHU छोड़ दो, ये तो अंग्रेजी ढंग की यूनिवर्सिटीज हो गई। जो पुराने स्कूल्स हैं वहां, उनमें सब में यही हाल है। और किसी गैर ब्राह्मण को कोई पुरस्कार नहीं लेने देंगे। उसमें जो जजेस बनाए जाएंगे वो ब्राह्मणों को ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखेंगे। ये सब अनुभूत बात बोल रहा हूं मैं, कोई खाली सुनी हुई बातें नहीं है। तो वो परशुराम जी को अपना ब्राह्मण बता करके और उन्होंने शस्त्र विद्या ले ली। अब एक दिन परशुराम जी इनके घुटने पर सिर रख कर सो रहे थे, तो एक बिच्छू ने डंक मारा। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अपना पैर हिला दिया तो इनकी नींद जग जाएगी, तो वो उसको सहते रहे। बिच्छू से आदमी मरता नहीं है, बस तकलीफ ज्यादा होती है। तो सहते रहे। जब इनकी नींद खुली परशुराम जी की, तो उन्होंने देखा कि वहां तो बिच्छू है। तो बोले, अरे तुम्हें बिच्छू ने काट लिया, फिर भी तुम ऐसे ही बैठे रहे, तुम ब्राह्मण नहीं हो। इतना धैर्य, इतनी तितिक्षा जो है वो ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तो उसने फिर हाँ करनी पड़ी कि हाँ जी मैं तो क्षत्रिय हूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें जितनी विद्या मैंने पढ़ाई है वो तुम्हारी मौके पर सब भूल जाएगी, मौके पर काम नहीं आएगी। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टि अर्थोपचयैर वैश्य प्रकृतिस्त्विमा। एक तो ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, दान देने में उनका आस्था होनी चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मणों की सेवा करने का भाव होना चाहिए, और पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे जिनका स्वभाव है उसको वैश्य बोलते हैं। नारायण, आजकल तो ये पैसे में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, ये वैश्य के लिए नहीं है। ये सब कोई भी पैसे से संतुष्ट नहीं है। जिस पे है वो भी नहीं है और जिस पे नहीं है वो भी नहीं है। शुश्रूषणम द्विज गवाम देवानाम चाप्य मायया तत्र लब्धे न संतोषा शूद्र प्रकृतिस्त्विमा। शूद्रों का स्वभाव ऐसा है कि वो शुश्रूषा माने शरीर की सेवा करने में ही उनकी रुचि होती है। अब ये जितनी नर्सें होती है नारायण, ये सब केरल से आती हैं ना ज्यादातर, तो वहीं से क्यों आती हैं? तो उसका आर्थिक कारण है, वो तो अलग बात है। लेकिन वहां की प्रकृति जो इनकी क्रिश्चियंस की जो प्रकृति है वो सेवा भावी है। उनका धर्म भी सेवा भाव के ऊपर ही आधारित है। और द्विज ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और गाय और देवता इनकी शुश्रूषा करें, और कपट करने का भी इनका स्वभाव होना चाहिए। उसी से ये संतुष्ट रहते हैं। ये शूद्र प्रकृति का लक्षण है। और अंत्यज का लिखा है कि अशौचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह। पवित्रता से नहीं रहेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नास्तिक रहेंगे, और शुष्क विग्रह, सूखा सूखा शरीर होगा उनका, और काम क्रोध तृष्णा ये उनका स्वभाव है। ऐसे लोग अंत्यजों के स्वभाव वाले हैं। अब कहते हैं कि ये तो बहुत सारे धर्म हो गए, तो कुछ इनमें संक्षेप करके बता दो ना। अहिंसा, सत्यमस्तेय, काम क्रोध, अलोभता, भूत प्रिय हितेहा च धर्मोयम सार्ववर्णिकः। सब वर्णों का ये एक ही धर्म है। क्या? कि अहिंसा हो, सत्य हो, चोरी ना करना हो, और कामना ना करना हो, क्रोध ना करना हो, लोभ ना करना हो, और सब भूत प्राणियों का हित जिसमें हो वही कर्म करने हो। ये सब वर्णों का एकमात्र धर्म है। अब कहते हैं कि मान लो कोई ब्रह्मचारी है, वर्णाश्रम चल रहा है ना,
तो ब्रह्मचारी है और उसके बाद गृहस्थ में जाना चाहता है तो ठीक है, किसी अपने अनुरूप कन्या से विवाह कर ले और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बितावे, ये गृहस्थ हो गया। अगर गृहस्थ आगे वानप्रस्थ या सन्यास में जाना चाहता है तो वो क्या करे? गृहम वनम वोपस्पृशेत प्रव्रजेत वा द्विजोत्तमो आश्रमात् आश्रमम गच्छेत न अन्यथा मत परश्चरेत। अगर कोई गृहस्थ जो है वो वन में जाना चाहे, माने वानप्रस्थी होना चाहे, या प्रव्रजित सन्यासी होना चाहे, तो आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में पदार्पण करे। लेकिन अन्यथा न अन्यथा, ऐसा न हो कि ब्रह्मचर्य से तो गृहस्थ में जाए, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाए, वानप्रस्थ से सन्यास में जाए, लेकिन उल्टा न जाए कि गृहस्थ में पहले गृहस्थ हो जाए फिर ब्रह्मचारी हो जाना रहे, ऐसा नहीं होना। गृहार्थी सदृशीम भार्याम, अच्छा ये तो हो गया। कर्मभिर गृह मेधियाई दृष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद वनम वोपविशेत प्रजावान व परिव्रजेत। अब ये महेश भाई के लिए है। भक्तिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि उसके कोई पुत्र हो तो वो वानप्रस्थ या सन्यास में जा सकता है। मतलब सबका आश्रम परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, ये बात बताइए। ये पुत्र का होना जरूरी है नारायण। अगर आश्रम परिवर्तन करना है तो पुत्र का होना जरूरी है, क्योंकि पत्नी को कहां छोड़ेगा? गृहस्थी के लिए कह रहा हूं मैं। ब्रह्मचारी अगर सन्यासी होना चाहे तो पुत्र होना जरूरी थोड़ी है, लेकिन अगर गृहस्थ सन्यासी होना चाहे या वानप्रस्थ होना चाहे तो पुत्र के पास पत्नी को छोड़ दे। और अगर मान लो पुत्र या पुत्र की बहू और पत्नी में न बनती हो तो कहां छोड़े? तो बोले उसकी फिर स्वतंत्र व्यवस्था करें। ये मैं उपनिषद से ही बोल रहा हूं इस समय। स्वतंत्र व्यवस्था करे और उस पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी स्वतंत्र व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, तब वो कहे कि अब आप जा सकते हो, वानप्रस्थ में जाओ चाहे सन्यास में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आजकल तो ये कानून पास हो गया ना तलाक के संबंध में। पहले तो ये था कि जिस दिन तलाक हो उसी दिन से वो मेंटेनेंस अलाउंस उनको मिलता था। अब वो कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि जिस दिन एप्लीकेशन दे तलाक की, उसी दिन से उसको जो है मेंटेनेंस अलाउंस मिलना शुरू होगा। अब वानप्रस्थ सन्यासी के धर्म बोला सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? तो इन दोनों का संबंध वैराग्य से है, वानप्रस्थ का और सन्यास का। बस वानप्रस्थ और सन्यास में जो फर्क है वो ये है कि वानप्रस्थ तक कर्मकांड रहता है और सन्यास में कोई कर्मकांड नहीं रहता। वानप्रस्थ तक ध्यान, भजन, चिंतन ये सब रहता है, लेकिन सन्यास में सिर्फ दोनों हाथ उठा करके और घूमता रहना, परव्रज्या जो है यही है। क्योंकि वहां तो आत्मनिष्ठता जो है वही सन्यासी का लक्षण है। जो आत्मनिष्ठ नहीं है वो सन्यास न ले मेहरबानी करके। जिनको कुछ करना है, हमें इतना भजन करना है, इतना जप करना है, इतना साधन करना है, तो वो या तो गृहस्थ आश्रम में रहे और या वानप्रस्थ आश्रम में रहे। सन्यास माने महाराज श्री कहते थे, सन्यास माने बेख्वाहिश, बेपरवाह, दोनों हाथ उठा दो, जो होना होए सो होई। जिस सिर का है ये बाल उसी सिर में जोड़ दो। ईश्वर के सहारे ये सारी जिंदगी चलती है, उसे वो जैसे रखे वैसे रहो। सन्यासी के लिए लिखा है कि न तो वो कर्मकांड में पड़े और न किसी वाद विवाद में पड़े।
मान ले कोई जैसा कहे वैसे ठीक है। अपनी अशांति भंग करो और दूसरे को आप हीन बताओ, ये ठीक नहीं है। ये 2-4 श्लोक सन्यास के हैं। 26वां, नई तद वस्तुतया पश्येत दृश्यमानम विनश्यति असक्त चित्तो विरमेत इहामुत्र चिकीर्षितात्। किसी भी दृश्यमान वस्तु में वस्तु रूप माने कि ये कोई चीज है, इसकी सत्ता है, ऐसी स्वतंत्र सत्ता वाली बुद्धि उसकी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अनासक्त होकर के वो उपराम रहे नारायण, और सबसे विरक्त हो जाए। यदे तदात्मनि जगत मनोवाक् प्राण संहतम सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थ्यक्त्वा न तत् स्मरेत्। ये जगत जब सारा का सारा माया के अलावा आत्मा में कुछ है ही नहीं, तो इसका बाध कर दे, मिथ्यात्व निश्चय कर दे और बस अपने स्वरूप में बैठ जाए। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षका सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा चरे अविधि गोचर। यदि उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो गई है और यदि वो विरक्त है और मेरा भक्त भी है और अनपेक्षका, उसे किसी की अपेक्षा भी नहीं है। देखो, अगर किसी को किसी की जरूरत मालूम पड़ती है तो जिसकी जरूरत मालूम पड़ती है उसके हिसाब से उसे अपने आप को रखना भी पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। और अगर हमें किसी की जरूरत है ही नहीं, अनपेक्षक है, तो सलिंगान आश्रमांस त्यक्त्वा, अपने आश्रम के सब चिन्हों को उतार के फेंक दे और चरेद अविधि गोचर, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, जैसा चाहे वैसा रहे, जहां चाहे वहां घूमे। वेदवाद रतो न स्यात् न पाखंडी न हेतुका शुष्कवाद विवादे न कंचित पक्षम समाश्रयेत्। वेदवाद में न पड़े कर्मकांड में, और न पाखंडी हो, न शुष्कवाद विवाद में पड़े, किसी पक्ष का समर्थन न करे। नो द्विजेत जनाधीरो जन्म चोद्विजेत उद्विजयेत न तु अतिवादांस्तितिक्षेतो नावमन्येत कश्चन। देहमुद्दिश्य पशुवत् वैरम कुर्यान्न केनचित्। न उद्विजेत जनात्, लोगों से वो उद्वेग को प्राप्त न हो। अरे बहुत भीड़ बढ़ गई, अरे बहुत आबादी बढ़ गई है, ये रोजाना जो है हड़ताल होती रहती है। अब अखबार में पढ़ पढ़ के या देख देख करके वो महात्मा जो है अपने मन में कुढ़ता रहता है। तो बोले ये सब न करे। ना उद्विजेत जनात्, क्योंकि वो धीर है, और जन्म च उद्विजयेत न तू, और लोगों को अपने द्वारा उद्वेग न उत्पन्न करे। बोले इधर से जाना ठीक नहीं। अरे बोले हम महात्मा हैं, हम तो इधर से ही जाएंगे। अरे तो तुम महात्मा हो तो इधर से ही चले जाओ, उसमें क्या फर्क है। अपने कारण दूसरों को उद्वेग उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अतिवादांस्थिति क्षेत्र, उसे अतिवादी होना चाहिए। अति मतलब यहां सबका अतिक्रमण करके सबके ऊपर रहना चाहिए उसे। और तितिक्षेत्र, सबको सहन करना चाहिए। नावमन्येत कश्चन, ये मुंडक उपनिषद के अनुसार अतिवादी शब्द का यहां प्रयोग है। और देह को ऐसे रखे जैसे पशु हो, उसके देह के पीछे किसी से वैर न ठाने न रहे। भिक्षो धर्म शमो हिंसा तप ईक्षा वनौकसा गृहणो भूतरक्षेज्या द्विजस्य अर्चा आचार्य सेवनम। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। बस नारायण 18 अध्याय हो गए। अब आगे की चर्चा शाम को।
हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।